हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन, जिसे हम नाम देते हैं ऑयल ऑफ मीराबेन। ठीक, इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बात कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये बेटा बेंजीन है। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन की अगर रिएक्शन हम किससे करवा दें, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। आपको जैसा कि पहले से भी पता है, ये बात हम आपको बता भी चुके हैं, कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है इस तरीके से हमारा SO3 ग्रुप देता है। ठीक है, ठीक है। सल्फोनेशन के लिए हम बात करते हैं H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी अगर हम कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 का दोनों का रिएजेंट का इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तब हमारा ये क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है और इससे क्या मिलता है, मुझे NO2 ग्रुप मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट है आप यहां पर देखेंगे, इस तरीके से यहां पर अगर 40 से 60 डिग्री से अगर टेम्परेचर ले लिया, ये कंसंट्रेट HNO3 और क्या है कंसंट्रेट H2SO4 से ये हमारा क्या होता है, NO2 ग्रुप मिलता है। तो हमारा क्या होगा, मोनोनाइट्रेशन होगा और मोनोनाइट्रेशन के बाद क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, रिएजेंट हमारा वही है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बेटा बढ़ा देते हैं, 100 डिग्री से टेम्परेचर ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, तब हमारा क्या बन जाता है, एक NO2 ग्रुप तो था ही था, हमारा डाइनाइट्रेशन का फॉर्मेशन होने लगता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है, डाइनाइट्रेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर NO2 ग्रुप अगर हमारा इस तरीके से बेंजीन रिंग में एक NO2 ग्रुप पहले तो आएगा, यानी कि इस तरीके से 40 से 60 डिग्री पर तो मोनोनाइट्रेशन हुआ होगा, लेकिन जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो डाइनाइट्रेशन होता है और पहला ग्रुप अगर आया तो ये हमारा कौन सा ग्रुप था, NO2 ग्रुप था। और ये NO2 ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है बेटा। कौन सा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग होता है तो एक ग्रुप अगर NO2 का आ गया, दूसरा आएगा तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, यानी अगर पहले से कोई बैठा है तब ये गवर्न करेगा कि आने वाला कहां बैठेगा। समझ में आई बात, यानी कि इस तरीके से NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। और मेटा पोजीशन कौन सी होती है बेटा, 3 और 5 पोजीशन क्या होती है, मेटा डायरेक्टिंग होती है। तो यानी कि एक NO2 ग्रुप कहां पर आ जाएगा, थर्ड वाली पोजीशन पर आ जाएगा और नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन किसका फॉर्मेशन होगा, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एक बात सुनिएगा और, लेकिन अगर मैंने फ्यूमिंग HNO3 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, फ्यूमिंग HNO3 ले लिया और कंसंट्रेट H2SO4 तो हमने लिया ही लिया और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री से ही रहने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है उसका, या बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर फ्यूमिंग HNO3 अगर हमने ले लिया तब हमारा क्या होता है, मोनोनाइट्रेशन तो होगा 50 से 60, डाइनाइट्रेशन 100 डिग्री से, लेकिन फ्यूमिंग HNO3 ले लिया तब हमारा क्या हो जाता है, ट्राइनाइट्रेशन हो जाता है और इसका नाम हो जाता है 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फ्यूमिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 ध्यान दीजिएगा और प्लस NO2 का मिक्सचर अगर ले लिया जाए तो उसको हम फ्यूमिंग HNO3 हम बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी एक बात सिंपल सी बात हो गई बेटा, ध्यान दीजिएगा। यानी अप्रॉक्सीमेट क्या कहते हैं, 40 से 60 डिग्री पर क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन 50 डिग्री मान लीजिए, 50 दूना 100, दुगने पर क्या हो गया, डाइनाइट्रेशन हो गया। लेकिन फ्यूमिंग HNO3 अगर ले लिया 100 डिग्री से टेम्परेचर, तब क्या हो जाएगा, ट्राइनाइट्रेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा रिएजेंट और किस तरीके से कंडीशन क्या लिया गया है। अच्छा, खासकर हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, मिटाया नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो समझ लीजिए एक तरीके का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन। अगर हम बात करें तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कैसे होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करवाता हूं तो एक मैं जनरल बात बताने जा रहा हूं, अभी मैंने कोई भी रिएजेंट बेटा नहीं लिया हूं मैं,
आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझने की ज्यादा कोशिश करिएगा इन कंपेयर टू इस तरीके से देखने की। हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहां पर रिडक्शन करवा रहे हैं तो एक जनरल रिडक्शन प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये रिडक्शन होता है। यानी मैं आपको समझा दूं तो जैसे अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन अगर करवा दिया जाए या रिडक्शन से समझिए, एसिड है, एसिड का रिडक्शन फिर कहां पर होता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है, अल्कोहल में। और अल्कोहल का रिडक्शन किस में होता है, एल्केन में होता है। एकदम सेम वही चीज हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि अगर हम NO2 का रिडक्शन करवाते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ हमने रिडक्शन करवाया तो वाटर यहां से क्या हो जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और पहले स्टेप पर क्या बनेगा, नाइट्रोसोबेंजीन। लाइक दिस, एसिड से पहले स्टेप पर एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया नाइट्रोसोबेंजीन। और नाइट्रोसोबेंजीन का भी अगर हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करवा दिया, तब ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन NHOH, यानी इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। सॉरी ये क्या है बेटा, नाइट्रोसोबेंजीन हो गया। और ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सीन नहीं है बेटा, ये है हमारा क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, सॉरी, ठीक है। इसका नाम बेटा क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। और फिर दोबारा अगर मैं फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का अगर रिडक्शन करवा देता हूं तब हमारा अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दिस, जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा था कि एसिड का रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है पहले स्टेप पर। अब क्या है, रीजेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक जनरल वर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ या ऊपर से नीचे आना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। इस तरीके से मैं प्रोसेस बहुत बता रहा हूं। तो नाइट्रोसोबेंजीन का भी अगर हमने रिडक्शन करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हैं, ये बात आपको पता होगा, रेडॉक्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद फिर रिडक्शन अगर हमने करवा दिया तो क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 4 स्टेप में हम NO2 से कहां पहुंचे हैं, NH2 में पहुंचे हैं। यानी कि नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन बाय 4 स्टेप, इस तरीके से, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं 3 बार इसका रिडक्शन करवाया गया है, पहले नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिर एनिलीन, ठीक। ये तो जनरल सी चीजें हुई, ये मैंने ऐसे जनरल मैंने बोल दिया आपके समझने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको प्लीज याद करिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो रिडक्शन हम करवा रहे थे, इस तरीके से अगर मैं एसिडिक मीडियम में अगर रिडक्शन करवाता हूं तब क्या बनता है, इन्हीं लोगों में से बनेगा कोई सा, ठीक है। फिलहाल इसीलिए मैंने इसको बनाया, नाइट्रोसोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन और एनिलीन, ठीक। इस तरीके से मैं बात करने जा रहा हूं। ये हमारा फिलहाल कौन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन है। ये कौन है हमारा, नाइट्रोबेंजीन है। अगर नाइट्रोबेंजीन का अगर मैंने 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से H2 से करवाया गया, इन प्रेजेंस ऑफ tin इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम, समझ में आ जाना चाहिए बेटा। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम HCl, समझ में आ जाना चाहिए। और हीट अप कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सीधा डायरेक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। और 2 हाइड्रोजन यहां आएगा और हमारा 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एसिडिक मीडियम में अगर रिडक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट हमारा NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिएजेंट टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और हीट अप करने के बाद, ठीक। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर बेटा मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करूं, किसकी बात करूं, न्यूट्रल मीडियम की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल मीडियम में आप देखते हैं, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, सिर्फ पहला वाला स्टेप होता है बस, ठीक। यानी इसका मतलब अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये कहने का मतलब यही आयरन, आप ध्यान दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया तब तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यही आयरन इन प्रेजेंस ऑफ अगर वाटर ले लिया जाए, वाटर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। पहचानने का तरीका समझ लीजिए। और ये हमारा कौन है, HCl हमारा कौन है, बोलो भाई, एसिडिक मीडियम है। तो इसको भी पहचानने का तरीका उसको वहीं से याद करो, क्योंकि वो वहीं होगा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्या होगा, NO हो जाएगा और हमारा क्या होगा, A, इस तरीके से H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम होगा इसका नाइट्रोसोबेंजीन, जैसा कि यहां पर लिखा है मैंने, ये तो जनरल से बताया था मैंने, क्या बनेगा, नाइट्रोसोबेंजीन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रल मीडियम में हमारा क्या होता है, नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक मीडियम में सीधा सीधा हमारा हाईएस्ट लास्ट स्टेप वाला कौन, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। आगे बात करते हैं,
एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, लेकिन अगर मैंने रिएजेंट को बदल दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस रिएक्शन को जरूर से जरूर याद करिएगा। मेरा आपसे आजिजाना दरख्वास्त है कि आप लोग इसको विधिवत तरीके से याद करिएगा। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड साल्ट है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ना एसिड ना बेस, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो एसिड बेस मिलकर के साल्ट है, याद करने के लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात करेंगे, जिंक अमोनियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड या सिल्वर मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो न्यूट्रल दिख ही रहा है। सिल्वर मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O क्या है, न्यूट्रल, इससे पहचान जाना। या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जितना मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद करवाने की, प्लीज आप इसको याद करेंगे ऐसे, जैसे का जैसा है वैसे याद करिएगा। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, हमने नाइट्रोबेंजीन ही चल रहा है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड से करवा दिया तो हमारा क्या बनेगा, एन फिनाइल, C6H5 फिनाइल होता है और NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये क्या होगा, एन फिनाइल क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हमने आपको बता दिया, याद रखना है इसको, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है, तो आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से जमी आसमां बन जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर अलग थलग हो जाएगा और आपको -1 भी मिल सकता है, तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से मैं बात कर रहा हूं। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड में एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका मतलब ये न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहा है। अच्छा, अभी मैं यहां जाने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है, ये हमारा जो होता है, ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्या देता है बेटा, टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं, क्या करवा दूं, ऑक्सीडेशन बाय Ag2O। अच्छा, रिडक्शन हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये बात मैं पहले बोल दूं। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, कुछ टेस्ट मुझे पढ़ाना है, इस तरीके से मैं यही आप उसको निपटाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट Ag2O से रिएक्शन करवा दूं, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा दूं, अभी तक मैंने रिडक्शन करवाया, अब मैं ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू फिनाइल हाइड्रोजन। जब मैंने नाइट्रोसोबेंजीन का रिडक्शन करवाया था तो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ था, अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसको हीटअप कर दिया बेटा, तो ये हमारा कौन बन जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन दोबारा इस तरीके से यहां से वापस चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं मुलिकन, बेकर मुलिकन टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने रेड से लिख रखा है इसी को हम बोलते हैं बेकर मुलिकन, बेकर क्या बोलोगे बेटा, मुलिकन टेस्ट, बेकर मुलिकन टेस्ट। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, और ये प्लस क्या होगा 2Ag, प्लस क्या होगा 2Ag हो जाएगा, और ये हमारा क्यों, सिल्वर मिरर का क्या देगा, सिल्वर मिरर का भी क्या देगा, सॉरी सिल्वर मिरर का क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा, क्या देगा, प्रेसिपिटेट। ठीक, यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि अगर एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक या टॉलरेंस एजेंट, इसको बात बोल सकते हो, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और क्या बन जाएगा, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, नाइट्रोसोबेंजीन। जानबूझ करके इसीलिए इसको लिख रखा था, जिससे आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कौन सी स्टेप के बाद अगली स्टेप आती है। ठीक, अब हमने क्या किया, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम कर लिया, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कर लिया, एक अलग से मैंने बेकर मुलिकन टेस्ट भी बता दिया, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, बिल्कुल इसी को पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेकर मुलिकन टेस्ट भी बोलते हैं फिलहाल। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं बेटा। अगर मैंने अल्कलाइन मीडियम की बात किया, ये बड़ा खतरनाक है यार। ठीक है, यहां 3 रिएक्शन है, थोड़ा सा जगह भी कम था, लेकिन एडजस्ट करिएगा प्लीज, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा अगर ना दिखे आपको तो ध्यान दीजिएगा। आप ये इसको मैं बोल पा रहा हूं C6H5NO2, अगर ना दिखे तो क्वालिटी बना लेना। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, C6H5NO2 की बात किया जाए, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और इन प्रेजेंस और साथ में क्या है, एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिटिक एसिड पर गौर मत करिएगा, एसिटिक एसिड साथ में लिया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीज जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर पूरा आपका गौर फिक्र होना चाहिए बेटा, वरना क्या कहते हैं, इस तरीके से सारी चीजें क्या कहते हैं गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा क्या कहते हैं यहां पर चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड में क्या बना था, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, दोनों में से कोई सा भी रीजेंट अगर ले लिया जाए
तो हमारा क्या बनेगा, इसको डबल 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल या कितना लिया गया डजंट मैटर, ठीक है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो C6H5 एंड डबल बॉन्ड एंड C6H5 का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बेटा, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर अगर ले लिया जाए, तब हमारा क्या होगा, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द रिडक्शन, हो रहा है रिडक्शन ही, ये हो रहा है क्या, रिडक्शन ही हो रहा है फिलहाल, ऐसे बोल सकते हैं या इस तरीके से एक्शन बोल सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने C6H5NO2 की बात किया जाए, Na3ASO3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, या ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू कलर से मैंने लिखा है, बीच वाले की बात की जाए, दोनों एक ही रिएक्शन इस वाले बीच वाले रिएक्शन में है, तब यह हमारा क्या बनेगा, ये तो हमारा बना था C6H5 एंड डबल बॉन्ड एंड C6H5 जिसे बोला था एजोबेंजीन, ये हमारा एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, इसे बोलोगे एजॉक्सीबेंजीन। क्या बोलोगे, C6H5 एंड इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से ऑक्सीजन हम पर हमें लगेगा और हमारा क्या बनेगा, एजॉक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब और लास्ट वाला हम बताते हैं, जैसे कि जिंक इन अमोनियम क्लोराइड, इसीलिए मैं अभी बार बार मैं यही जा रहा हूं क्यों, इसी से खतरा है बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड से क्या बनता है, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनता है, और जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अगर मैं क्या करूं, NaOH यहां पर भी है, NaOH यहां पर भी, लेकिन aqueous, अगर मैंने एसिडिक एसिड के साथ अगर किया तब तो हमारा एजोबेंजीन, अगर मैंने aqueous NaOH ले लिया तो इसमें भी फेरबदल है, आप देखेंगे यहां क्या बनेगा, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH C6H5, इसे बोलोगे क्या कहते हैं, हाइड्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस, ठीक है, C6H5NH NH की बात किया जाए, हाइड्रो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एजोबेंजीन ये था, HH आ गया तो हाइड्रो एजोबेंजीन हो जाएगा, बस, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। रिडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में थोड़ा सा इसको भी याद करने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारा कौन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन है। अगर नाइट्रोबेंजीन का अगर हमने रिडक्शन करवा दिया बाई वीक एसिड के द्वारा, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 अगर बेटा हम लेते हैं, तब तो हमारा क्या होता है, ये NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2 में, यानी क्या होगा, एनिलीन में एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ करता था, जैसे आप याद करो, अभी हमने बताया था रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में बताया था नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू किसमें हुआ था बेटा, एनिलीन में हुआ था, बाई एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, उसी के जैसा होगा, ठीक, दिमाग में आ जा गया, यस। नाइट्रोबेंजीन जो होगा डाइल्यूट H2SO4 यानी वीक एसिड है, डाइल्यूट है यानी कंसंट्रेशन उसका कम होगा, डाइल्यूट है यानी इस तरीके से क्या कहते हैं, अगर वीक एसिड हुआ तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमने ले लिया, तब हमारा क्या होगा, OH ग्रुप हमारा कहां पर आ जाता है, यहां पर पैरा वाली पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है, और क्या बनता है, पैरा अमाइनो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पैरा अमाइनो फिनाल क्यों, क्योंकि अगर फिनाल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये एज ए साइड चेन की तरीके ट्रीट करने लगेगा, क्यों, क्योंकि OH का प्रेफरेंस हमारे NH2 से क्या है, ज्यादा होता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। फिलहाल ये बातें बात की है, किसी के टर्म में भी लिखा जा सकता है पैरा हाइड्रोक्सी, लेकिन एनिलीन लिखना पड़ेगा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स सेकंड में डालते हैं, और जिसको हम एज ए साइड चेन बनाते हैं उसको प्रीफिक्स में, ठीक। यानी इस तरीके से हम बात करें तो पैरा अमाइनो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बोल सकते हैं पैरा अमाइनो फिनाल, ठीक। ये दो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। एक दूसरी हमारी रिडक्शन है जिसे बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं जेनिन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सेलेक्टिव रिडक्शन, या क्या नाम देते हैं, जेनिन रिडक्शन। कैसे, यहां पर क्या होता है, ऐसे हो, यानी कि अगर वो हमारा नाइट्रोबेंजीन ना होकर के क्या हो बेटा, मेटा नाइट्रोबेंजीन हो बेटा। क्या मेटा नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 पोजीशन पर 2 NO2 ग्रुप लगे हों, यानी 1 पर एक NO2 और 3 पर एक NO2, यानी कि 2 ग्रुप लगे हों किसमें, बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो वो इसका नाम मेटा नाइट्रोबेंजीन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यार जाहिर बात है, मेटा वाले पर तभी बोलोगे जब एक लगा चुके होगे, और नाइट्रो ही बोल रहे हो, बेंजीन बोल रहे हो, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि 2 NO2 ग्रुप लगा है। मेटा नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, Na2S से करवा दें, ठीक है, सोडियम सल्फाइड से करवा दिया जाए, या डाई अमोनियम सल्फाइड से रिएक्शन करवा दिया जाए, Na2S की बात कर दिया जाए, या Na2S या NH4 का होल ट्वाइस S से रिएक्शन करवा दिया जाए,
तब यहां पर सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों NO2 ग्रुप में से सिर्फ किसी एक NO2 ग्रुप का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। कैसे, एक NO2 ग्रुप तो हमारा जैसा था वैसा ही बना रहेगा और दूसरा वाला जो है, या पहला बोल सकते हो, पहला NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2 लाइक दिस, लेकिन दूसरा वाला NO2 जो होगा वो NO2 में ही रहेगा। यानी किसी एक NO2 का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, किसमें, रिडक्शन में। जैसे बोलेंगे सेलेक्टिव रिडक्शन या जेनिन्स रिडक्शन। भैया रिड्यूसिंग एजेंट पर आप ध्यान दीजिए, देख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट जरा सा कंसंट्रेट और डाइल्यूट होने पर देख रहे हैं प्रोडक्ट में तुरंत चेंजिंग आती है। इसीलिए मैं जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बोल दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, उसका क्या की पॉइंट, यानी क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अच्छा एक बात और बोलते हैं, यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब NO2 का हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करवाते हैं, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिड इन आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब हमारा NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2। समझ में आ गई होगी बात। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन किससे हो रहा है बेटा, Na2S, या फिर हम बोल सकते हैं NH4S से हो रहा है। ठीक, अगर फर्दर रिडक्शन अगर करवा दिया जाए तब हमारा क्या होगा, एक NH2 में तो था ही था, दूसरा NO2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिडक्शन। किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है, यानी किसी एक का ही रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, फिर इसका हुआ फिर इसका नहीं हुआ, वो तो अपने टर्मिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो ये बोल सकते हैं मेटा नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन, इसका नाम क्या होगा, मेटाफिनाइल डाइअमीन। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई लेना देना नहीं है यार, एकदम नॉर्मल सा, जैसे हमने बेंजीन में बताया, टॉलुइन में बताया, क्या कहते हैं, फिनॉल में बताया। ठीक है, इस तरीके से जहां जहां पर भी हमने बताया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां वहां पर सीधा सीधा क्या होगा, आर्थो जो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगला वाला हमारा रिएजेंट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप बात करें तो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से हमने आपसे कहा था NO2 ग्रुप मिलता था, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता था। और ये हमारा, अरे यार ये तो हम आते ही बताए थे अभी, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन 100 डिग्री सी पर करते हैं तो क्या बताया था, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन यानी मेटा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ करता था, वही तो हो रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर मैंने FeBr2 FeBr3 से करवाया तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+3+ बनेगा, Br+, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन हमारा क्या होगा, एज क्या होगा, क्या लिखें यार, कोई लेना देना नहीं, बहुत सारी बड़ी बहुत ज्यादा बातें कर ली है इस पर। तो ब्रोमीन हमारा क्या होगा, अच्छा लेकिन आने वाला ग्रुप हमारा मेटा वाली पोजीशन पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो कोई सा भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, ये सब कोई लेना देना नहीं होता। ये तो अभी तक जो मैं बता रहा था, ये डिपेंड करता है कि पहले से कौन है। मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा वाली पोजीशन पर फेंको इनको, ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन को भी मेटा वाली पोजीशन पर फेंको। और H2SO4 फ्यूमिंग की बात किया जाए तो H2SO4 से हमने क्या बताया, सल्फोनेशन होता है, यानी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, तीनों रिएक्शन को मैंने एक ही साथ इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, सल्फोनेशन में अगर आप देखेंगे तो सल्फो SO3H ग्रुप भी हमारा क्या होगा, कहां कौन सी पोजीशन पर आएगा, मेटा वाली पोजीशन पर आएगा। क्यों, क्योंकि पहले से NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नाम क्या होगा इसका, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रेफरेंस ज्यादा दे दिया सफिशिएंट इसको बनाने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं मेटा नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, कोई लेना देना नहीं इसका। आगे बात करते हैं। हाँ, ये रिएक्शन थोड़ा सा खतरनाक है। अभी मैंने एक वर्ड बोला था, मैं अपनी बात पर क्या कहते हैं कायम हूं। मैंने अभी बोला था, क्या बोला था, कि कभी भी कोई सा भी ग्रुप आएगा, ये डिपेंड होता है कि वो पहले से जो लगा हुआ ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है बेटा, समझ में आई बात। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो जाएगा, या वो क्या कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो आर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा तो मेटा वाली पोजीशन पर जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। कहां से यहां दिक्कत है, इस वाली रिएक्शन में, यहीं पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहीं पर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और कहीं नहीं हुई है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो कंपाउंड एक्ट एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरीके बिहेव करने लगता है। कहां, जब क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तब।
अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे बेंजीन टॉल्यूइन वगैरह में ना क्या कहते हैं एनिलीन की बात किया, कहीं पर भी जो भी बात किया हमने क्या कहते हैं हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वैसे ही होगा। लेकिन यहां पर बात किया जाए तो नाइट्रो ग्रुप हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग के तरीके काम करने लगता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस समझ सकते हैं आप। ठीक है, और केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है बेटा। हाँ, यहां पर बीच बीच में इस तरीके से उचकना होता रहता है। कहने का मतलब नॉर्मल से चलता है, चल रहा है, ठीक है, बाद में पता लगा नहीं ये इसके साथ ये होने लगा, तो वो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज आर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप टुवर्ड्स क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी अभी तक ये सारे के सारे कौन थे, इलेक्ट्रोफाइल थे ना। अभी तो मैंने बोला ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सल्फोनेशन में भी क्या होता है, SO3+ होता है। यानी ये सारे के सारे हमारा क्या होते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फेज में लिया गया है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है बेटा। ध्यान दीजिएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ होगा और OH- होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये OH जो ग्रुप आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा पहले। ये जो OH ग्रुप हमारा इससे मिलेगा, ये OH-, ये हमारा जो होगा ये NO2 के लिए क्या होगा, NO2 कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए आर्थो पैराडाइटिंग की तरीके बिहेव करेगा। और एक OH हमारा आएगा आर्थो वाली पोजीशन पर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूजन होगा बाद में। ठीक है, और दूसरा OH हमारा आएगा पैरा वाली पोजीशन पर, यानी कि आर्थो नाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन होगा और पैरा नाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन होगा। दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीजें हम अभी तक नॉर्मली पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा इस तरीके से एक्सेप्शनल केस मुझे मिल गया। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप हमारा एज ए आर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप होगा, किसके प्रति बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल अगर आके अटैक करेगा तो आर्थो या पैरा पोजीशन पर जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर करना होगा। एक रिएक्शन और भी है हमारे पास, ये और भी उससे भी खतरनाक रिएक्शन है, सबसे लास्ट रिएक्शन है, बस खत्म काम। वोन रिच्टर रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो जो हैलोनाइट्रोबेंजीन होता है, यानी कि यहां पर बेटा जगह नहीं थी, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा हमने यहां पर रिएक्शन लिखी नहीं है, उस रिएक्शन को हम यहां पर लिख देंगे आपके सामने। ठीक है, आइए फिलहाल पहले इसको क्लियर करते हैं हम क्या कह रहा है। ये कह रहा है हैलोनाइट्रोबेंजीन, अगर हमारा क्या है बेटा हैलोनाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रो और हैलो ग्रुप दोनों अगर लगा हुआ है, कह रहा है व्हेन हीटेड विद पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड हमारा क्या है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री C। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाएगी, कुछ ही बच्चे इसको कर पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। हैलोनाइट्रोबेंजीन व्हेन हीटेड विद पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री C, NO2 ग्रुप रिमूव साइनो ग्रुप, सॉरी NO2 ग्रुप जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उस NO2 ग्रुप के जगह पर साइनो ग्रुप इज एडेड, साइनो ग्रुप ऐड होगा एट आर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। ये बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी, यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन मैं थोड़ा सा यहां पर लिखूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से काश मेरी रिएक्शन को आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल ये हमारा कौन है बेटा, नाइट्रोबेन Br है, और ये हमारा कौन है, NO2 है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, पोटेशियम साइनाइड से करवा दिया, पोटेशियम साइनाइड 150 डिग्री C, यानी ये मैंने बोला हैलोनाइट्रोबेंजीन। हैलोनाइट्रोबेंजीन का मतलब ये हुआ, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम बोल सकते हैं, पैराब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमने क्या बताया, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होगा वो नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, वहां से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद हमारा उस जगह पे क्या आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। उस जगह पे नहीं, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखवाया है NO2 ग्रुप इज रिमूव एंड साइनो ग्रुप इज एडेड एट आर्थो पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, अगर साइनाइड ग्रुप आता तो अब जाहिर बात है साइनाइड NO2 के लिए साइनाइड हमारा कैसा डायरेक्टिंग हुआ, आर्थो पैराडाइटिंग हुआ। ये अभी बता के आया हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आर्थो पैराडाइटिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये NO2 ग्रुप हट भी जाएगा और इस NO2 के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है, आर्थो वाली। ये वाली पोजीशन कौन है, आर्थो वाली। तो ये NO2 ग्रुप यहां से रिमूव हो करके अपने जहां पर NO2 लगा था वहां से रिमूव हो करके अपने से आर्थो वाली पोजीशन पर साइनाइड ग्रुप लगा देगा।
अब समझ में आ गया होगा। साइनो ग्रुप इज एडेड एट आर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसके आर्थो वाली पोजीशन पर NO2 यहां लगा था, तो अगर अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यह आर्थो पर लगेगा या पैरा पे लगेगा? पैरा पे लग नहीं सकता, पैरा पे ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये आर्थो पर ही लगेगा, लेकिन ये ग्रुप यहां से क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये साइनाइड हो गया। अब यहां पर अगर आप चाहते हैं कि काश इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, बस मतलब रिएक्शन तो हो गई, काम खत्म, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस अगर आप करवा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहां पर क्या होगा, आप देखेंगे ये ब्रोमीन तो रहेगा और साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कभी भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब नाम इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से हम एज ए सफिक्स सेकंड की तरीके बात करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया बेटा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 ब्रोमो, ये हमारा एज ए प्रीफिक्स हो गया। ये हमारा होगा बेंजो, क्या, बेंजो नाइट्राइल। जब ये इस तरीके से अगर होगा, साइनाइड आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है C6H5N को, C को ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं बेंजो नाइट्राइल, और इसी N क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, इसको बोलेंगे बेंजो और क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, नाम भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये वॉन डिजिटल रिएक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं दिखी होगी बेटा। ठीक है, क्यों दिखी होगी, क्योंकि ये यार साइनाइड आता है तो इसको हटा के आर्थो पोजीशन पर, और अगर हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब हमारा पूरी तरीके से इस तरीके सारा सिलेबस पूरी तरीके से जो भी था हमारा हमें पढ़ाना था हम पढ़ा चुके बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।